बंद करो, बंद करो, छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, चर्चों पर हमला करना बंद करो, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। उनको बैठने के लिए वॉलंटियर सहयोग करें और सभी लोग से अनुरोध है जो सामने है रोड को कृपया छोड़ दें और रोड के बाईं ओर जगह खाली है, आप इधर आ सकते हैं, रोड को खाली छोड़ देंगे। मसीहत जिंदाबाद, मसीहत जिंदाबाद। हम जानते हैं बड़ी दूर से हम लोग पैदल मार्च करते हैं, सभी थके हुए हैं, लेकिन आज समय है कि हम अपनी एकजुटता का परिचय दें ताकि ऐसे लोग जो झारखंड को बन हो गए हैं, इससे शक्तियां मजबूत हो गए हैं जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, झूठे इंसाम लगा के एक को दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमारा झगड़ा किसी राजनीति पार्टी से नहीं है, हमारा झगड़ा वो शक्तियों से है जो नफरत फैलाते हैं। और ये राजनीति पार्टियां हैं, इनका छाया में चल के वोट बैंक बना के आगे बढ़ते हैं। हम संविधान के अनुसार ये देश चलाना चाहिए। इस देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपने जीवन का त्याग किया, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, सरना ने, सबों ने किया है। तो ये देश सबों का है, किसी एक धर्म का नहीं है, एक जाति का नहीं है, एक भाषा का नहीं है। कौन लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं समाज को, दूसरे धर्म को? देखिए, ये धर्म की बात नहीं है, अब धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। तो जब धर्मांतरण की बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत हक है, अपना धर्म बदलना, अपना खाना बदलना, अपना कपड़ा बदलना, ये व्यक्तिगत हक है। लेकिन एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाके राजनीति का मंत्रण बदलाव करना, ये हमें राजनीति में भी और राज्य को भी और देश को भी नुकसान करता है। उसके बारे कोई नहीं बोलता, पत्रकार भी नहीं बोलते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बोलते हैं। तो व्यक्तिगत जो आज़ादी है उसको ब्लॉक करेंगे, बाकी जो चीज चलता है वो चलने देंगे। देखिए, देश भर में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ है हम। और हाल ही के दिनों में जो छत्तीसगढ़ में भी चर्च को वैंडलाइज किया गया, कर्नाटका में भी जो हादसा हुई है और अन्य राज्यों में भी जो इस तरह से एक तरीके से धर्म के नाम पे विवाद हो रहा है, धर्म पक्ष हो रहा है, ये गलत है, इसके खिलाफ है हम। और संविधान में सभी को मौलिक अधिकार है कि हर एक लोग अपने सहमति से कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो हम केवल वही चाहते हैं कि जिस वजह से, जिस बेसिस से इस देश को बनाया गया, निर्माण हुआ, और उसको पालन किया जाए। और साथ ही ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है, उसी अधिकार की ये मांग है। ये चर्च तोड़ने वाला कौन लोग हैं? ये तो अब सरकार जांच करे और बताए कौन लोग हैं और क्यों की गई है। मगर इस तरह से किसी भी जगह, बस ये चर्च का बात नहीं, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति के विश्वास को ठेस पहुंचाना गलत है, उसके खिलाफ है। दोषी पे कार्रवाई हो, कोई भी दोषी जो भी संविधान के अगेंस्ट जाता है, किसी के धर्म के को, किसी के आस्था को चोट पहुंचाने का काम करता है, उसके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार आरोप लगता रहता है, कहीं न कहीं मसूरी समुदाय में बार बार ये आरोप आता रहता है, इस विषय पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ताकतें हैं जो कि इसको एक एजेंडा के तहत खास करके आदिवासी समाज को तोड़ने की काम कर रहे हैं। पहले यही ताकतें थे जो हिंदू और मुसलमान करके इस देश को तोड़ने का काम किए हैं, अब उनका टारगेट आदिवासी समाज है। तो आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच एक दरार उत्पन्न किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक यही बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में अगर इस एजेंडा को, इस ताकतों को हम नहीं समझते हैं तो हम आदिवासी समाज आगे भी इसी से कमजोर होने वाला है।
अभी भी काफी सारे लोग हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जगह बनाते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे। क्यों हो रहा है इस प्रकार की घटना? देखिए, ये मैंने अपने वार्तालाप में बिल्कुल भी किसी सरकार के बारे में मेंशन नहीं किया है। मैंने मेंशन किया है ऐसे ताकतों को, ऐसे ताकत, ऐसे समाज को दूषित करने वाले ताकतें जो कि पहले हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद उत्पन्न किए हैं, अब आदिवासियों के बीच में विवाद उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। कौन ये ताकतें हैं, मुझे लगता है जनता भी इसको अच्छी तरीके से अपने नजरिए से समझे और पहचाने तो ठीक रहेगा। कुचलने का काम तो सरकार का ही है ना। थोड़ा सा किनारे होकर सहयोग करेंगे। सरकार की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार की भी एक तरीके से एक बनती है इन सभी चीज़ों पे रोक लगाने का। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में केंद्र सरकार इस तरह के कानून बनाएंगे जो पूरे देश भर में लागू की जाएगी कि लोगों को के जो बीच में जो धर्म विवाद उत्पन्न किया जाता है, इन सभी चीज़ों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कि आप सहयोग कीजिए थोड़ा सा ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू कर सकें। ईसाई धर्म पर जो बार-बार जी देखिए, भारत के संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सम्मान सबको बराबर का मिलना चाहिए, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो हमेशा धर्म के नाम पर इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। उनका मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ईसाई मिशनरियों का हमारे झारखंड में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ सुदूर ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में, पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में जब कोई जाने से डरता था, उस समय हमारे मिशनरी जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने वहाँ पर काम किया लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और आज वो लोग आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े पदों पर है, देश को सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से अगर कोई समाज विरोधी काम करे, किसी भी जाति धर्म को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करे, तो उनका हम सभी को विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां देश में कहीं भी ना हो दोबारा। ये तो आप लोग को देखना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। उनको करारी जवाब देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम भी चलाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार भी देख रही है इन चीजों को, ताकि हमारे झारखंड में कम से कम ऐसा माहौल कभी ना हो। संबोधित करें। मीडिया के बंधु आपसे आग्रह होगा कि आप सहयोग करेंगे और कुछ देखिए, यह देश सभी जाति धर्मों का देश है। विभिन्न जाति धर्म का ये देश है और इस देश में आपका हिंसा, ये हिंसा से देश नहीं चलता। जो देश में नफरत बढ़ रहा है, विगत दिनों आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, जो चर्च पर हमला किया गया, खास जाति समुदाय को आपको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उन पर हमला हो रहा है। नफरत देश में बढ़ते जा रहा है। लोगों को आर्टिकल 25 के तहत, संविधान के तहत लोगों को जीने का अधिकार है और जो घटनाएं हो रही है उसी का प्रोटेस्ट मार्च किया गया है यहाँ पर। इस माध्यम से हम केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, केंद्र सरकार को हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई ये तमाम लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार ना हो। मैं आप सब एक ही ईश्वर की संतान है। उस ईश्वर को हम अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन हम सभी उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं। और अगर हम उसी एकमात्र ईश्वर की संतान हैं तो हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हमारा एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम कहकर हमारे पुरखों ने हमें बताया है और यह सच्चाई है। और इसलिए हमें आपस में मेल प्रेम से मन बना के चलते हैं, उसी समय निकलते हैं जब बर्दाश्त से बाहर और हमारे लिए रास्ते बंद दिखते हैं, तब हम आज पूरे दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एक ही हैं। बहुत लोग सोचता है कि
ये अलग थलग है, ऐसा नहीं, पर हम एक हैं। हम एक घर के हैं और हम मसीह हैं, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल किनारे हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर के जात के लोग हैं। वो जात क्या है? इसका कोई जात नहीं है। हिंदू, सिख, ईसाई, ये कोई जात नहीं है, ये सब मनुष्य है। हम उस जात के हम, कहाँ के? मनुष्य जात के हम। और इसीलिए कभी हमें बर्दाश्त नहीं होता है जब बुराइयां बढ़ चढ़ करके हमें तोड़ने का कोशिश करती है, तब हमें बाहर निकल के बोलना पड़ता है। पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुआ आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा दे। इतना दुख होता है कि प्रार्थना करके बस नहीं होता है। कई महीनों से, कई सालों से हम देख रहे हैं इस देश में ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, या ऐसी शक्तियां मजबूत हो रही हैं जो एक धर्म को दूसरे धर्म के विरोध कर रहे हैं।